भाई बोल रहा, बोले तूने मेरे पे 15,000 का चूना लगा दिया है। मैंने कहा भाई मैंने कहाँ से लगा दिया है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, गाली वाली दे रहा था, मतलब गाली भी क्या। तो आज देखते हैं कितने पहाड़ी लोग कमेंट बॉक्स में इस वाले पौधे का नाम बता पाते हैं। तो वो नंबर तो बल तुम्हारी ही आधार कार्ड पे लिंक होगी या तुम्हारी आईडी पे होगी, तो बल पुलिस वाले तुम्हें पकड़ेंगे, ये है वो है पे। और जो दूसरा नंबर है उस नंबर पे 2 नंबर दे रखे हैं बल, तुम 3 लोगों ने बल मेरे सामने। बाकी ये चीज आप लोगों से शेयर करने में मैं इसलिए भी घबरा रहा हूँ। चोरी करूंगा लेकिन हल्की फुल्की करूंगा, चोरी कह रहा होगा, किसी ने बात उठाई नहीं। अब मुझे क्या करना चाहिए दोस्तों, आप लोग ही कमेंट बॉक्स में बताओ। घर का जो काम है दोस्तों वो भी देखो इस तरीके से होना शुरू हो गया है। टेंशन ला दो, मेरा आशीर्वाद तुमको। ख्याल रखा पर तबियत। मैं कहाँ का वो कहाँ का, और मेरा नंबर पता नहीं किसने डाल दिया। ये वाला जो नज़ारा है दोस्तों आपको काफ़ी कम मेरी वीडियोस में देखने को मिलता होगा, क्योंकि इस तरफ को मैं कम ही आता हूँ। बाकी अभी हूँ मैं ठीक नौला सैंड में। इस जगह को हमारे यहाँ नौला सैंड बोला जाता है। और यहाँ आने का जो रीज़न है दोस्तों वो है कि अभी मैं जा रहा हूँ सैदुखाल मार्केट की तरफ। पर क्या है कि कुछ सामान जो था वो छूट गया था, तो अभी आयुष को और सुमित को मैंने घर भेज दिया है। तो जब तक वो सामान लेके आएंगे तब तक मैंने सोचा कि यहाँ चलते हैं और यहाँ से गाँव के आपको खूबसूरत से नज़ारे देखने को मिलेंगे। और साथ साथ में जो वीडियो की शुरुआत है इस प्यारे से नज़ारे के साथ कर देते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस प्यारी सी वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। ये है दोस्तों आपके सामने अपना गांव जिसका नाम है एरोली। पौड़ी गढ़वाल के दोस्तों बिरोखाल ब्लॉक में ये पड़ता है। और बेदीखाल से इसकी जो दूरी है यानी नियरेस्ट जो मार्केट है हमारा वो बेदीखाल है। और बेदीखाल से 8 और 10 किलोमीटर लगभग हमारा गांव है। सामने आप डुमेला गांव देख सकते हो और बिरोखाल वगैरह भी उसी साइड है ना। तो ये मार्केट हमारे हैं बिरोखाल, बैजरो और बेदीखाल। कल की वीडियो आपने पूरी देखी होगी, तो उसमें मैंने आपको बताया था ना कि घर पे राशन पानी जो है पूरा का पूरा खत्म हो गया है। तो उसी के रिलेटिव अभी मार्केट की तरफ जा रहे हैं। पापा जी जो है वो सुबह सुबह ही निकल गए थे, क्योंकि पापा जी को मार्केट में ज़्यादा काम थे। तो पापा जी ने कहा कि तू आराम से आना, क्योंकि यहाँ से मार्केट जो है सैदुखाल वो 5 किलोमीटर लगभग है। छोटा सा ही हमारा मार्केट है, बेदीखाल थोड़ा सा ऊपर रह जाता है। तो इसी के कारण पापा जी जो थे वो जल्दी निकल गए थे और उन्होंने कहा कि मैं कॉल करूँगा फिर तू आना। तो इसीलिए अब जाके मैं निकल रहा हूँ। थोड़ा सा जो सामान था वो छूट गया था, तो आयुष को और सुमित भाई को वापसी गाँव भेजा है। रोड पे भी लगातार से काम चल रहा है। वैसे तो लेबर जो है कम कर दिए हैं, क्योंकि अब डामरीकरण का ही काम है। थोड़ा सा इस बैंड का काम भी रह गया था चौड़ीकरण का, तो इसी बैंड का काम चल रहा है फिलहाल चौड़ीकरण का। तो यहाँ पे ये बैंड है नौला सैंड में। तो यहाँ पे भी अभी अपने 40 मिनट लगभग खराब होंगे। तो फटाफट से जब तक ये पत्थर साफ होते हैं तब तक वेट करते हैं और उसके बाद सीधा निकलते हैं। चलो फिलहाल दोस्तों अभी ठीक सैदुखाल भी आ गए हैं। पापा जी जो हैं वो भरोली खाल में है, तो वहाँ पे लाला जी की दुकान है, तो उससे सामान ले रहे हैं। बाकी मैं तो अभी ऊपर हिमांशु भाई की दुकान की तरफ आ गया हूँ। तो ये जो सामने वाली दुकान है ये भी अपनी ही मान के चलो, दलमोटा के हिमांशु भाई की ये दुकान है। बाकी यहाँ से ना थोड़ा से ऊपर मार्केट है, मतलब सैदुखाल मार्केट है। आयुष और सुमित भी पहुँच गए हैं फिलहाल दोस्तों, और फिलहाल यहाँ से सामान वगैरह ले रहे हैं। बाकी चलो अभी निकलते हैं वापसी, और सामान वगैरह तो वहीं से ले रहे हैं। बाकी ठीक सामने आप भरोली खाल स्कूल भी देख सकते हो। 12 की जो पढ़ाई है हमने यहीं से की है, यानी 12वीं। बाकी जो मेरी दादी थी दोस्तों उनका मायका भी यहीं है, और दीदी का घर भी है। दीदी का घर देखो ठीक सामने है। तो नानी भी रहती है, नानी को भी मिल के आते हैं। नानी देखो ठीक यहाँ पे बैठ के मस्त धूप सेक रही है फिलहाल। मीठा देख जबल का मीठा बारी खुद लगनी बन में बाबा आँख जो लियो आँखों ठीक रहे हैं। हाँ राज खुश रहे तुम, ख्याल रखा तुम, ख्याल रखा वो। तुम्हारा जोड़ा मर रहे त्यार तुम्हार वही बाबू तुम्हारे वैसे। अरे बिल्कुल हाँ टेंशन ला दो, मेरा आशीर्वाद तुमको। हाँ जा हो चलो ठीक था भाई। हो चलो सामान वगैरह जो है वो भी इकट्ठा हो गया है। आटे का कट्टा और थोड़ा बहुत और सामान था वो भी इकट्ठा हो गया है। सुमित भाई ने जो लेना था वो भी ले लिया है, सब्जी वगैरह। क्यों हो गया ना पूरा काम? मार्च तक था वो, मार्च था वो अब हम कहीं भी चलते हैं तो स्पीकर वगैरह लेके जरूर चलते हैं। तो सुमित भाई के गाने भाई वाह हैं, सुमित भाई गजब वाले हैं। भाई गाड़ी संभालो तुम।
लाला जी जो है वो भी कंजूस और सुमित भाई भी कंजूस। मतलब बैग को ना डेढ़ चाना पैसे तब पकड़ जाइए। नहीं 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 कोई बात नहीं। अरे मजाक कर मजाक। लाला जी ने एक पॉलीथीन भी नहीं दी मुझे और सुमित भाई ने भी नहीं दी। चलो कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो फिलहाल दोस्तों घर भी आ गए हैं और पूरी की पूरी जो हालत है वो भी बिगड़ गई है। और जितनी देर में मार्केट से आया उतनी देर में यहाँ देखो माता जी ने जो है लस्सी तैयार कर दी। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लस्सी पीते हैं मस्त तरीके से। गर्मियों का जो टाइम है दोस्तों वो भी शुरू हो गया है, तो गर्मियों के टाइम में लस्सी छाछ वगैरह खूब सारी पीनी चाहिए क्योंकि पेट की गर्मी को काफी हद तक कम करता है। लस्सी पता कैसी हो रही है? हमारे लस्सी वगैरह पीने के बाद अभी मैडम जी ने हमें चश्मे डाल दिए हैं क्योंकि अभी जो काम है वो कर रहे हैं सिलाई का, यानी तुलपाई वगैरह का, है ना। तो तुलपाई चल रही है और चश्मे पहन दिए। चश्मे में ऐसे लग रही है अम्मा जैसे कि मैडम नहीं होती वैसी लग रही है अम्मा, है ना। मैडम तो ठीक नहीं होते। मैडम ठीक नहीं होते, अंधे होते हैं वो। अच्छा। नहीं, मेरी माँ अंधी हो गई, पापा के दांत निकल गए। अरे हो गए बराबर। बड़े दुख की बात है ये, है ना। अभी तो अपने पहाड़ों में फिलहाल जो ठंड है वो है ही, क्योंकि सुबह से जैसे धूप रह रही है तो बंदा टी शर्ट में आ जा रहा है और शाम को फिर एक पतली जैकेट हुडी कुछ ना कुछ तो पहननी पड़ रही है। शाम को फिर भी प्यारा माहौल है ही। चाचा जी की भी गश्त पल्ली ख्वाल से इस ख्वाल की तरफ, है ना। तो चाचा जी किस गश्त में हो आप? इस गश्त में ताकि मीटिंग करवानी थी लेकिन मीटिंग हुई नहीं। वही मैं पूछ रहा हूँ, कल तो कुछ ठोस सबूत के साथ आपने कहा था मीटिंग होगी, क्या हो गया ये? हुआ ही नहीं कि कोई तैयारी नहीं तो क्या करें। हाँ सही बात है, आपका कॉल भी आया था मुझे। हाँ चलो देखते हैं क्या होता है, मुश्किल ही है। हाँ। जो चोर होगा वो भी शर्मिंदा हो रहा होगा कि साला कि मैं चोरी करी तो मैंने क्यों करी। सही बात है, इतने दिन में तो जो चोर भी होगा वो भी बोल रहा होगा मैंने चोरी करी पर क्यों करी। सही बात तो राइट है। कोई बोल ही ना मैंने चोरी किसी करी, पहली बार ऐसी चोरी करी मैंने। कोई बात नहीं उठा रहा। वही तो यार, आधी हो गई मतलब। फोन बेकार से अगर मीटिंग वोटिंग होनी चाहिए तब वो कर, लेकिन कोई तैयार से नहीं। चलो अपने ग्राउंड की तरफ ही चलते, इसीलिए मैं घर पे था आज। नहीं कुछ हो जाए। बोलेंगे कि प्रधान जी नहीं थे, दूसरे प्रधान जी वो भी जानबूझ के गए। प्रधान जी भी नहीं थे और फिर वो प्रधान भी नहीं थे, ये बोलना था लोगों को। और कुछ नहीं बोलना था, लेकिन ये जरूर बोलना था कि प्रधान जी कोई भी नहीं है, दोनों में से एक भी नहीं है। हाँ नहीं चोरी करूंगा लेकिन हल्की फुल्की करूंगा, चोरी कह रहा होगा। किसी ने बात उठाई नहीं। बड़ी चोरी में कोई नहीं उठा रहा। बड़ी चोरी में कोई किसी को नहीं मिल रहा। तो तेरे पापा को जा रहा है जिन्होंने ये बात शुरू भी कर दी। घर का जो काम है दोस्तों वो भी देखो इस तरीके से होना शुरू हो गया है। टेक वगैरह जो है वो लग गए हैं, तो फिलहाल थोड़ा बहुत ऊपर से ना इसमें सीमेंट वगैरह होगी, फिर उसके बाद चादर वगैरह लगेगी। तो फिलहाल अभी तो ऊपर से खूब सारी मिट्टी है ना, तो उसको हटाया जा रहा है, तभी सीमेंट वगैरह लगेगी। मिट्टी हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिलहाल पानी वगैरह डाल रहे हैं देखो बढ़िया करके। ये देखो कल हमने इतनी सारी चादर और ये पाइप है सारी। वैसे तो बात वगैरह जो है बिल्कुल सही भी है। चोर को भी दोस्तों शर्म आगे होगी कि मेरे खिलाफ अभी तक कुछ एक्शन हुआ नहीं है, क्योंकि आज की डेट में और जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी है तो चोर को पकड़ना कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, मतलब इतना नामुमकिन चीज़ है नहीं। आज की जिस हिसाब से आज की डेट में टेक्नोलॉजी है, आज की डेट में जिस हिसाब से चीज़ें हैं, है ना, तो क्या ही बोले यार। चलो हम क्या बोल सकते हैं। फ़िलहाल मैं अभी अपनी गौशाला में आ गया हूँ, और गौशाला में आने का यानी छन्नी में आने का जो रीज़न है वो है ये अपना पहाड़ी हल, इसको लेके जाना है दोस्तों मुझे खेत में। अब जो टाइम है दोस्तों वो है बुताई का, तो कल से मिर्ची वगैरह बूतनी है, तो इसीलिए हल जो है उसको अभी से लेके चल रहे हैं खेत में। बाकी आजकल गोबर फेंकने का काम भी हो रहा है, तो सभी लोग गोबर फेंकने के लिए भी जा ही रहे हैं। चलो फिलहाल दोस्तों मैं भी पहुंच गया हूं। कल जो बवाई बुताई होगी इस वाले खेत में होगी। यहाँ देखो गोबर वगैरह जो है इस वाले खेत में लगातार से लाया ही जा रहा है। ये जो खेत है राकेश भाई का खेत है, तो कल इसी में ही बुताई वगैरह होगी।
सामने का ये गुआगे का पेड़ देखो क्या गजब दिखाई दे रहा है। कुछ दिन पहले तक तो बिल्कुल लाल बना हुआ था, अब तो फिर भी कम हो गए हैं इस पे, क्योंकि आधे बहुत जो हैं वो झड़ गए हैं। बट अभी भी देखो भाई खतरनाक, क्योंकि पेड़ जो है काफ़ी बड़ा पेड़ है और दूर से भी बिल्कुल अलग ही दिखाई देता है। वैसे तो अपने गांव में और अपनी सारे में अधिकांश जो खेत हैं वो तो बिल्कुल देखो खाली हो गए हैं, मतलब छोड़ दिए हैं लोगों ने। उनमें जो है हल वगैरह नहीं लगा है। ये बीच के तो 2-4 खेत बंजर ही हैं। नीचे से देख सकते हो आप थोड़ा बहुत खेती है, बस यही रह गई अपने पहाड़ों में थोड़ा बहुत खेती। और समय आने पर शायद ये भी ख़त्म हो जाएगी, है ना, क्योंकि लोग ही नहीं हैं अब गाँव में। आजकल जो ये वाले फूल क्या है दोस्तों, अपने पहाड़ों में खूब सारे आपको देखने को मिलेंगे। और आज फिर से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये कौन से वाले फूल हैं, किस वाले पौधे पे होते हैं। जिन्होंने बता दिया है वही सच्चे पहाड़ी हैं, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। ये वाला देखो इनका पौधा होता है, ऐसे करके होता है। और अपने पहाड़ों में जब चोट वगैरह भी लगती है तो इसको ना पीस के भी लगाया जाता है, इसके पत्तों को तोड़ के। तो कमेंट बॉक्स में बताना ये कौन सा पौधा है। अब तो आपको हिंट भी मिल गया होगा। तो आज देखते हैं कितने पहाड़ी लोग कमेंट बॉक्स में इस वाले पौधे का नाम बता पाते हैं। तो जल्दी जल्दी दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बट एक चीज़ आज फिर से नई देखने को मिली है। ये वाली जो पूरी लाइन है दोस्तों खेतों की ना, ये पूरी की पूरी बंजर हो गई थी ठीक वहाँ नीचे तक, यहाँ तक मतलब, है ना। बट आज जो दिखाई दे रहा है ये वाला जो खेत है नीचे वाला, इसमें देखो बढ़िया से बुताई हो गई है, मतलब बवाई हो गई है। तो ये बीच में ना बंजर कर दिया गया था, बट अब फिर से कर दिया है इस वाले खेत को। चलो ये बढ़िया हो गया। ये वाली लाइन पूरी बंजर थी भाई, वहाँ से और ठीक वहाँ ऊपर तक, क्योंकि ऊपर से तो रोड बन गई है। बाकी एक टाइम पे ये जो रास्ते थे ना दोस्तों इतने सुंदर हुआ करते थे, बट जब से रोड बनी है तब से ये हाल है, बिल्कुल उजाड़ बिजाड़। तो इसीलिए तो कहते हैं दोस्तों विकास का जो दूसरा नाम है वो है विनाश। जहाँ विकास होगा वहाँ विनाश भी जरूर होगा। बट चलो रोड का आना भी बहुत ज़्यादा जरूरी था, तो इतना तो होना ही था। ऐसे रास्ते हुआ करते थे बिल्कुल, देखो मस्त तरीके से सीमेंट टाइट। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, ठीक ठाक पहुँच गया। कन कन होना चाहिए मैच बड़ा बड़ा है तो लेट के लिए। अरे थोड़ा हेल वेल धनन गई है ना जरा पर आप बाण भूतों से तब। हाँ और दिया में भाई बिल्कुल आज आप नया टी शर्ट। अरे यार क्या करें, मैं एक दिन चमकड़ भी चाहूं यार, बड़ा स्मार्ट लाना चाहे। हाँ हाँ यार का बोल लेंदा इधर स्मार्टनेस ना सुन मिला। अच्छा ना चाहिए, अच्छा तभी हुआ। अच्छा ओहो यही मतलब राज। ओहो बढ़िया बढ़िया। अब बुताई का काम चल रहा है तो अपने खेतों को भी सुरक्षित करना ही है जंगली जानवरों से। तो फिलहाल देखो कांडे वगैरह जो हैं वो काट के ला रहे हैं। तो बुआ जी भी ला रही है और साथ साथ में ताई जी भी ला रही है। जो मैच है वो भी बिल्कुल हाई वोल्टेज चल रहे हैं। और आज चौंडला से भी लड़के आ रखे हैं। ये है मंजीत और 2-3 लोंडे ये हैं अपने, है ना। बाकी अनमोल तो पहले ही पहुंच जाता है। क्यों अनमोल खेलता नहीं है बट पहुंच जरूर जाता है। चलो बढ़िया है। चलो मेरी फील्डिंग आ रखी है। जल्दी जा कॉलर यार, अरे जल्दी जा कॉलर। क्रिकेट वगैरह खेल के भी आ गए हैं दोस्तों। और ये जो हेलमेट है मेरा, मैंने ऊपर यहाँ ऊपर शटर में रखा था। तो यहाँ देखो यार क्या धूल वूल चिपक गई इस पे। ये देखो हालत ही बेकार हो गई। अब इसको अच्छे से ना धोना पड़ेगा। अरे यार सच बोलो तो दोस्तों बाइक से हेलमेट से बहुत प्यार है मुझे। ऐसे होती है ना जब चीज़ें तो बहुत बुरा लगता है। धूल लग गई उस पर पूरी की पूरी। अभी ऊपर जैसे रोड से मैं घर की तरफ आ रहा था तो मेरे साथ एक चीज़ हुई जो कि आज से पहले कभी नहीं हुई है, आज पहली बार ही हुई। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि आप लोगों से साथ ये चीज़ शेयर करूँ या ना करूँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग मेरे से हो नहीं पाए। क्योंकि उस टाइम मैं कंफ्यूज हो गया और ऐसे टाइम पे ना कभी कैमरा नहीं खुलता है और कभी मतलब दिमाग में वो चीज़ आती ही नहीं है। तो ये मेरे साथ एक सीन हुआ। अभी मुझे एक कॉल आया और वो कॉल कुछ ऐसा आया। अब जो भी बात मैं आपको बताने वाला हूँ आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर राय देना। पीछे से अभी झुमरू की आवाज़ भी आ रही होगी तो जस्ट इग्नोर इट। आप कितना भी मार लो इसको बट इसने भोंकना ही भोंकना है। जैसे मैं नीचे की तरफ आ रहा था यानी घर की तरफ आ रहा था तो मेरे को एक कॉल आई जो कि शहर की तरफ से आई, बाहर से थी वो अब मेरे को ध्यान नहीं है ठीक से, मतलब ध्यान क्या नहीं है मैंने इतना पूछा नहीं। तो शायद पंजाब साइड कहीं से है, मतलब उस साइड से है। तो ऐसी कॉल आई मेरे को, भाई बोल रहा बोले तूने मेरे पे 15,000 का चूना लगा दिया है। मैंने कहा भाई मैंने कहाँ से लगा दिया है? तो कह रहा कि 3 लोग थे तुम कि 2 लोग, हाँ ऐसे कुछ कह रहा था। बोले तुमने पर मेरे को दवाइयाँ दी हैं, 15,000 की दवाइयाँ दी हैं और तुमने 15,000 का चूना लगा दिया है। और फिर गुस्से में भी आ गया, मतलब कि मैं तुम्हें इतने दिन से कॉल कर रहा हूँ, जो तुम्हारा मेन वाला बंदा है उसकी कॉल लग नहीं रही है, ये है वो है सो है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। गाली वाली दे रहा था, मतलब गाली भी क्या दे रहा था, मतलब ऐसी नॉर्मली। फिर मेरा भी दिमाग सटक गया तो मैं फिर बोलने लग गया उसको
कि भाई मैं यहाँ से हूँ, ये हूँ, रॉन्ग नंबर है, वो है, सो है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद वो बंदा बोल रहा है बोल मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। मैंने कहा भाई जो करना है तुझे कर ले, है ना। बाकी ये चीज़ आप लोगों से शेयर करने में मैं इसलिए भी घबरा रहा हूँ, बाकी आप लोगों से ये चीज़ मैं इसलिए भी शेयर नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे पास अभी कोई प्रूफ नहीं है, ना मैंने रिकॉर्डिंग करी ना मैंने वीडियो बनाई। इसीलिए मैं ये चीज़ बोलने में ना मतलब ऐसा लग रहा था कि काफ़ी लोग पता क्या सोचेंगे ये झूठ बोल रहा है, गप मार रहा है, तो इसीलिए। बाकी उसने मेरे को ये भी कहा कि बोल मैं रिपोर्ट कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैंने कहा भाई जब मैं हुई नहीं तो कर लियो रिपोर्ट, है ना। तो मतलब धमकी बोलते हैं ना, जैसे जैसे धमकी टाइप का दे रहा था यार, क्या बोलूँ। और मैं कहाँ वो कहाँ, मैं अपनी लाइफ में भी नहीं गया हुआ। अगर वो सच बोल रहा है तो उसकी भी गलती नहीं है, उसके साथ किसी न किसी ने स्कैम कर दिया है। तो आजकल दोस्तों ये स्कैम जो है ऐसे होते रहते हैं, बहुत भयंकर भयंकर। अब मेरा नंबर मैं कहाँ का, वो कहाँ का, और मेरा नंबर पता नहीं किसने डाल दिया। बल जो मेरे को उन्होंने कागज़ दिया, बिल वगैरह दिया है, उसमें आपका नंबर है बल। तो मैं बल पागल नहीं हूँ कि जो बात तो सही कह रहा था वो बंदा भी, बट वो बंदा बहुत इरिटेट हो रहा था कि तुमने ये वो सो। चलो एक बार मैं कॉल करता हूँ उसको। लाइट भी चली गई है। अपने गांव में जो लाइट क्या है वैसे जाती नहीं है, जैसे ही गई वैसे आ भी गई है। और अब मैं कॉल करता हूँ मम्मी के फ़ोन से, दूसरे नंबर से। इस पे मेरे कॉल आया था, अब इससे तो मैं वीडियो बना रहा हूँ और इससे मैं वीडियो बना नहीं सकता। बाकी ये जो कॉल कर रहा हूँ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को दिखा पाऊँ कि हाँ मेरे लिए ऐसा कॉल आया था और ऐसी ऐसी बात हुई थी, नहीं तो काफ़ी लोग बोलेंगे कि झूठ बोल रहा है। तो चलो इससे करते हैं और देखते हैं ना। भाई का जो नंबर है वो तो जा रहा है दोस्तों स्विच ऑफ। भाई का भी क्या बोले, चिल्ला रहा था। वो अपने 15,000 के सदमे में होगा ना। आज बोल रहा बाद में कर बोल सदमा चुपल है। अबे यार दोस्तों इन स्कैमरों का कोई भरोसा नहीं है। बंदा मेरे को बोल रहा है कि बल मैं तेरी रिपोर्ट करवा दूंगा और ये जो नंबर है वो नंबर तो बल तुम्हारी ही आधार कार्ड पे लिंक होगी या तुम्हारी आईडी पे होगी, तो बल पुलिस वाले तुम्हें पकड़ेंगे, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या यार। अब मैं क्या बोलूँ अब, है ना। मैंने कहा भाई अब तू कर ले जो तुझे करना है, क्योंकि मैं भी क्या कर सकता हूँ। स्कैमर ऐसे ऐसे होते हैं ना भाई, कहाँ का मेरा नंबर दे दिया यार उस बंदे को। और वो बोल तो सही रहा था कि मेरा तुम्हारा नंबर कहाँ से आएगा, ये है, ऐसी बातें कर रहा था और पता नहीं क्या क्या यार। अब मैं क्या बोलूँ यार, अब मुझे क्या करना चाहिए दोस्तों, आप लोग ही कमेंट बॉक्स में बताओ, अपनी राय जरूर देना कमेंट बॉक्स में। अब मैं क्या करूं। बाकी अगर मेरे को कॉल आता है तो इस बार मैं जरूर रिकॉर्डिंग करूंगा, आपको जरूर बताऊंगा। बट वही है कि बंदा बोल रहा है कि मैं ये वो सो। अब मुझे क्या करना चाहिए, आप लोग ही बताओ। अरे मेरे को कॉल आया एक। क्या कॉल आया, क्या बोला? भले भाई बोल तुमने मेरे को 15,000 का चूना लगा दिया, ये कर दिया वो कर दिया। मतलब तुम 3 लोग थे कि पता नहीं कितने, 2 लोग थे। बल तुमने मेरे को दवाइयाँ दी हैं, बिल वगैरह दिया है और मैंने तुम्हें 15,000 रुपये दिए और तुमने मतलब पता नहीं किए क्या यार। और तुमने मतलब मेरे झूठा और मतलब वो कर दिया, क्या बोलते हैं, चूना वूना लगा दिया मतलब। और अब बल तुम्हारा नंबर है, मैं रिपोर्ट करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा तुम्हारे नंबर पे और जो दूसरा नंबर है उस नंबर पे 2 नंबर दे रखे हैं बल। तुम 3 लोगों ने बल मेरे सामने बल तुम 3 लोग थे बल। मैंने कहा भाई तू कहाँ का, मैं कहाँ का, है ना। वो है शहर कहीं पंजाब साइड का कहीं, मतलब आगे पता नहीं कहाँ। अब मेरे को इतना ध्यान नहीं है क्योंकि मैं ऊपर से आ रहा था, तो मैंने चलते चाल में बात कर रहा था, रास्ते पे चलते चलते बात कर रहा था। तो कब? अभी आधे टाइम, घोड़ा से आधे टाइम ऊपर गिलाई से वो कहाँ है? फोन आया मेरे को। मैंने सोचा कि उसको देखा तूने। अरे देखा नहीं यार, फोन आया मेरे को। नहीं तो फोन आने से क्या होता है? बल मैं रिपोर्ट कर दूंगा तेरे नंबर पे। बोला ऐसे रिपोर्ट कर ले, जब मैं हूँ ही नहीं, बिल मेरे पास है ही नहीं। हाँ मैंने भी बोला मैं हूँ ही नहीं, मैं उत्तराखंड से हूँ। मैंने कहा किस चीज के बिल है वो बताओ। तो मैं बिल के बारे में मैं जानता ही नहीं। हाँ। अरे मेरा फोन ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? खड़ा मेरा फोन कर। चलो छोड़ो, ऐसे कॉल तो दोस्तों आते रहते हैं। बट अब मुझे क्या करना चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि वो बंदा बोल रहा है मैं तेरे नंबर पे खिलाफ मतलब एक्शन लूंगा। अब वो नंबर तो मेरे आधार कार्ड पे लिंक है, ऑब्वियसली है मेरी आईडी पे ही है। और चलो देखते हैं क्या होता है। आप लोग अपनी राय जरूर देना, मेरे लिए थोड़ी सी टेंशन हो गई है इस बात की, बट चलो कोई बात नहीं। वीडियो को इतना ही रखते हैं। हो सो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ फिर आपको नई अगली मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट गाइस।